आपके लिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 के 10 मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। किसी के पास गणित है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभ्यास तो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें एक एक करके इन प्रश्नों को हल करना है। बड़े ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 1 मैं यहाँ से लेता हूँ, ऐसे करके छोटा छोटा बना लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 का हल एक क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान का मतलब है आप माइनस प्लस को छोड़ दीजिए और आप केवल उसकी वैल्यू उठा लीजिए, मैग्नीट्यूड जो उसकी मात्रा है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो देखो 15/7 का निरपेक्ष मान जो लिखेंगे आप उसे लिखते हैं मॉड 15/7। इसे बोलते हैं मॉड या मापांक। इसके 2-3 नाम हैं। इसे मॉड बोलते हैं MOD मॉड, दूसरा MODULS मॉडुलस, बातें नहीं, तीसरा मापांक, और इसके मान को बोल देते हैं निरपेक्ष मान। इसका मान का मतलब है कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका समझे। निकालने का तरीका है √15/7 का वर्ग। ठीक है, अब वर्ग से यहां पर माइनस होता तो वो भी माइनस प्लस हो जाता। कितना बचा? 15/7 का वर्ग। ये वर्ग से रूट कट गया तो 15/7 ही आ गया। ठीक है, प्रक्रिया आपको जरूर इसकी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इसके आंसर बड़े ही सटीक से आ जाते हैं, बड़े प्यारे से आंसर आ जाते हैं, कुछ ना करने पर आ जाते हैं। जैसे -11/8 पर से माइनस हटाना है, 11/8 ले आना है। निरपेक्ष मान क्या होगा? 11/8 -19/-23 से दोनों से माइनस हटा देने हैं, 19/23 आ जाएगा निरपेक्ष मान। ठीक है, -8/-19 से 8/-19 से माइनस हटा देंगे तो 8/19 आ जाएगा। मैं इसे कर देता हूं दूसरे वाले को। ठीक है, दूसरा देखो, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा हल क्या कहता है? -11/8 का निरपेक्ष मान बराबर क्या होगा? मॉडुलस 11/8। ठीक है, कैसे करेंगे? √-11/8 का वर्ग। इस वर्ग से ये वाला माइनस हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बनेगा तुम्हारे लिए क्या होता है इसका? -11/8 गुणा -11/8 माइनस प्लस क्या बना? 11/8 गुणा 11/8। बोलो बात ठीक है? ये क्या है? 2 है, 11/8 तो 11/8 का वर्ग। वर्ग से ये वाला रूट कट गया तो क्या आया? 11/8। वही तो कहा था मैंने, माइनस को हटा के लिख देना है। इसका प्रोसीजर भी समझ लो, ये भी जरूरी है। बात आ गई समझ में? पहला सवाल अब आप कर लोगे? क्लियर? अब देखते हैं दूसरा। सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में समझे जरा। 3 प्रश्न है आपके, यही कर दूं। प्रश्न नंबर 2 का आ जाएगा इतने में। देखते हैं, देखो नीचे दिखा देना है, सरल करना है और लिख दो हल। 3/5 -2/3।
इसे आपको ऐसे हल करना है जैसे कि आप परिमेय संख्याओं का घटाव में हल कर रहे थे या जोड़ में हल कर रहे थे। तो देखो 3 की गुणा इसमें करो, 3 तिया 2 पंजे 10 बटे 3 पंजे 15। बात आई समझ में? तो यहाँ कितना आएगा? 9 में से 10 गए तो माइनस 1 बटे 15। अब माइनस 1 बटे 15 आ गया। निरपेक्ष मान आ रहा है, मॉडुलस में है सभी, उत्तर कितना आएगा? 1 बटे 15 माइनस गायब। 2 प्रश्नों में ये तो समझाया है कि मॉडुलस के अंदर यदि माइनस की वैल्यू है तो वो निकल के किसकी आएगी? प्लस की। वास्तव में दोनों वैल्यू होती हैं, लेकिन हमें प्लस की ही वैल्यू निरपेक्ष मान माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, दूसरे को हल करें तो कर लोगे? कर लेंगे। हाँ भाई, कौन कौन कर लेगा? हाथ उठाओ जरा। दूसरे को क्या? दूसरा हो जाएगा? यस। फिर तीसरा करें? तीसरा भी कर लोगे? अब बताइए तीसरा करोगे या नहीं? दूसरे खंड का तीसरा कर दे। लो, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा हल क्या है? -3 बटे 5 गुणा -7 बटे 11। देखो ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऊपर 3 गुणा 7 होगा, नीचे 11 गुणा 5 होगा या 5 गुणा 11। ठीक है, करा ही रहे हो मुझसे, लेकिन हो जाएगा आपसे आराम से। 7 दिया ऊपर, नीचे कितना हुआ? 55। मॉडुलस में है, ऑलरेडी प्लस में ही है पहले, और तो प्लस में, तो प्लस में ही निकल आएगा 11। प्लस में नहीं होता तो काय में निकलता? फिर भी प्लस में ही निकलता। ठीक है, हो गया। प्रश्न 2 भी क्लियर? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? x बराबर -1 बटे 2, y बराबर 3 बटे 4। तो कहता है कि मॉड ऑफ x, पढ़ते कैसे ऐसे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। करके देखें। ये कह रहा है 3 का हल का मान होगा, इसमें विकल्प में से बताना है। ठीक है जी। x बराबर कितना दे रखा है? -1 बटे 2। और y बराबर कितना है? 3 बटे 4। क्या पूछ रहा है? x का मॉड प्लस y का मॉड। तो कितना होगा? x के मॉड की जगह पे क्या रखेंगे? -1 बटे 2। y का मान कितना है? 3 बटे 4। यहाँ तक कौन कौन की समझ में आया ये बात बताइए। अब उठाओ। भाई साहब, दिनेश आपकी समझ में नहीं आया? खड़े हो जाओ, एक मिनट। देखो भैया, यहाँ पर x का मान कितना है? x बराबर -1 बटे 2। y का कितना है? y बराबर 3 बटे 4। 3 बटे 4। यहाँ क्या है? x। और यहीं पर मैंने बराबर लगाया, तो x की जगह पर कितना रख दिया? -1 बटे 2। क्यों रखा? x क्योंकि x का मान था। अब यहाँ पे क्या रखूंगा? प्लस वाला चिन्ह। यहाँ क्या रखूंगा मैं? y की जगह पे 3 बटे 4। 3 बटे 4 ही तो रखा। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? है? आ गया? आगे बढ़ो। तो मुझे ये बताइए, -1 बटे 2 का मान कितना होगा मॉडुलस में? मॉड ऑफ -1 बटे 2। अब क्या कितना मान होगा? पूजा आप बताओ। -1 बटे 2 का हाँ मान कितना होगा? देखो, माइनस में हो संख्या या प्लस में हो, उसका मान प्लस में ही आता है मॉडुलस में।
तो 1/2 का मान कितना होगा माइनस में? 1/2 होगा, माइनस हट जाएगा। तो पूजा बैठो नहीं, अभी बता दो 3/4 का मान कितना होगा? 3/4 ही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे साहब। बस इधर दिखाइए साहब, मैंने रख लिया 1/2 प्लस 3/4। अब क्या है? 4 सर जी वो होगी गुना। इसका क्या करेंगे हम? 4 की गुना 1 में करेंगे। 4 ले लिया लघुत्तम, हाँ वैसा। ठीक है। 2 से 4 काट दिया, कई बार कटा? 2 बार कट गया। 2 की कहाँ करती? 1 में। 2 1 2। 4 से 4 काट दिया, कई बार कटा? 1 बार। 4 की सॉरी 1 बार, 1 की गुणा कर दी 3 में। 3 एकम 3। 3 एकम 3। फिर कितना आया? 3 तो 5/4। भाई देखो विकल्प में है कहीं 5/4? यस, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। तो इसका उत्तर ये वाला सही है। यस। आपको इस वाले पर निशान लगा देना, राइट। बोलो बात आगे समझ में? यस। प्रश्न नंबर 4 देखो अब। कौन सा हल करना है अब? प्रश्न नंबर 4 यहीं से कर ले तो क्या है? चलो अरे ठीक है। प्रश्न 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4, यदि मॉड माइनस, ध्यान दें, माइनस कोष्टक में 3/-7 का मान है। बड़ा मजेदार है साहब, देखियो। ये कहता है 4 का हल, माइनस 3/-7 का मान है। का मान। हल तो चल ही रहा है। यस। ये वाला माइनस कोष्टक छोड़ते ही इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो मॉड 3/7 आ गया किसका? प्लस का आ गया। आ रही समझ में? यस। आ रही है समझ में? अब इसका निकालेंगे बाहर से। तो बताइए किस में निकलेगा? गुड्डी तुम बैठ जाओ, पूजा बताओ। प्लस में आएगा, कितना आएगा? 3/7। अब 3/7 देखिए विकल्प में कहीं है उत्तर? यस। कौन सा है? वो बताएगी कौन सा है? पहले नंबर का ये रहा, इस पे लगा देंगे अब राइट। हो गया? आसान है नहीं मामला? प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? 5 पढ़ेंगे। मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ देता हूँ, समझ में आ रहा है माना कि, तो ज्यादा खुश मत हो। जब सवाल निकालोगे पता चलेगा निकलने बंद हो गए, इसलिए समझ लो, ठीक है। गुड्डी देखो, x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4। मॉड ऑफ x गुणा मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x गुणा मॉड ऑफ y का मान निकालना है। कहते हैं, इसे लिख लो पहले हल। x बराबर कितना है? -5/7। -5/7 और y बराबर कितना है? 3/4 दे रखा है ना। अब हमें देखना है कि मॉड ऑफ x गुणा मॉड ऑफ y। फिर से दिनेश खड़ा होना पड़ेगा। अब बताइए x की जगह पर कितना रखूं? -5/7। वेरी गुड, -5/7। ये मॉड मैंने ठीक लगाया गलत? यहाँ देखो, यहाँ मॉड मैंने ठीक लगाया गलत? सही लगाया है। अच्छा, फिर क्या चिन्ह है? गुणा। फिर कितना लिखना है y की जगह पे? 3/4 मॉड में, ठीक है। सब क्या आ रहा समझ में? कुछ आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, अब 5 -5/7 का मान बताओ कितना होगा मॉडुलस का? गुड्डी बताएगी। हाँ आ रहा है समझ।
-5/7 आएगा। ना 5/7 5/7 बहुत अच्छे। गुणा 3/4 का मान 3/4 ही होगा। अब दोनों बैठ जाओ, दिनेश और वो आराम से। अरविंद लघुत्तम लेंगे या ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे गुणा कर देंगे? खड़े हो जाओ। कैसे होगा हल ये? ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे। तो 3 पंजे 15 और 7 चौक 28 15/28 देखना कहीं है? नहीं सब गलत नहीं है। ये क्या है? नहीं वो हाँ सच्ची है ये रहा भाई, सर गलत नहीं हुआ मैं हमसे। हो सकती हूँ ठीक है, गलत नहीं हुआ सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दे। 6 को पढ़ना है। परमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। देखो दोनों संख्या देखो तो आपके एक जैसी हैं। मैं निकालता हूं, यहां लिख लो हल। -5/7 का निरपेक्ष मान बराबर होगा mod ऑफ -5/7। सीधी बात है, मॉडुलस में है, निकल के आ जाएगा कितना? 5/7। ये तो वो चीज है कि इसके अंदर डालो और तुरंत निकाल दो, पॉजिटिव ही आएगी। जैसे पारस पत्थर का नाम सुना था, ये सुना था कि पारस पत्थर से किसी भी चीज को छुआ दो तो सोना बन जाता है। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अफवाह थी बहुत ज्यादा, और मुझे तो पता नहीं है नहीं सच में होता तो खोज निकालते अब तक। तो इसे पारस पत्थर मान सकते हो आप, मॉडुलस को। इसमें माइनस को डालो तो प्लस, प्लस को डालो तो प्लस। दूसरा क्या है? -5/-7 का निरपेक्ष मान। इसका निकाल के देखें तो क्या होगा? -5/-7 माइनस माइनस प्लस हो गए 5/7। मान बाहर निकाला तो कितना आया? 5/7। दोनों के मान कितने आ रहे हैं? 5/7। उत्तर में है कहीं 5/7? कहाँ है वो बताओ? 7/5 है ये। आगे प्रश्न नंबर 7 ध्यान दें। कुछ कह रहा है, अपनी अपनी नहीं कह रहा, अपनी अभ्यास पुस्तिका। क्या तुम्हारी अभ्यास पुस्तिका दूसरे ने ले ली है? हाँ जी, ये कह रही है अपनी अपनी नहीं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, ये चिन्ह होता है बड़े का, बड़ा है, बराबर है या छोटा है, लगाइए। ये वाले सवाल थोड़े से ध्यान देने लायक है, ठीक है? अच्छा जी, सवाल बड़े हैं इसीलिए तो हमें बड़ा बोर्ड चाहिए। फिर मैं 7 को यहां से करता हूं। प्रश्न नंबर 7 ध्यान दें, बोर्ड कम पड़ जाएगा आज तो। -3/4, मैं पूरे सवाल को एक्शन करूंगा। -3/4 और ये वाला जो वर्ग है इसमें चिन्ह लगाना है मुझे, छोटे या बड़े या बराबर का। -3/4 प्लस 5/8 -3/4 प्लस 5/8 हल कर लोगी। 3/4 का मान कितना आएगा? मॉडुलस में 3/4 आएगा, तो ये तो आ गया मान 3/4। अभी नहीं पता क्या आएगा इसमें, लेकिन यहाँ का काम करो थोड़ा सा। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लिया 8। 4 से 8 काटा, कै बार कटा? 2 बार। 2 की कर दी ऊपर गुणा,
कितना हो गया? 2 तिया, लेकिन माइनस का है, अभी मॉडुलस हटाया नहीं है हमने, ठीक है। 8 से 8 काटा एक बार, 1 3 5 1 अगली लाइन में 3/4 -6 में से +5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 किसका बचेगा आप बताइए? -1/8, बहुत अच्छे, -1/8 आ गया। अब मॉडुलस से हटाने की बारी आ गई। कितना आया हट के? 1/8। अब बताइए 3/4 ज्यादा है या 1/8? ये सोचने वाली बात है। अब कैसे समझोगे मामले को? समझो, एक तो विधि ये है कि भाग दे लो, भाग देकर जौन सी संख्या बड़ी हो वो बड़ी आ जाएगी। दूसरी विधि एक और है कि आप नीचे के हर समान कर लो किसी प्रकार से, ठीक है, और फिर जिसका अंश बड़ा हो वो संख्या बड़ी होती है। तो इस काम को मैं यहां करके दिखा रहा हूं। देखो 3/8 4 और यहाँ 1/8, तो मुझे 8 कर लेना है नीचे, हो जाएगा आसानी से। तो मैंने क्या काम किया, 3/4 में गुणा करी, ऊपर भी 2 की नीचे भी 2 की। अब वो नीचे हो गया ना 8। जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, तो कितना आया? 3 दूनी और नीचे 4 दूनी 8। अब संख्या बन गई 6/8 और 1/8। दोनों हर समान है दोनों के, 6/8 और 1/8। तो बताइए तो किसका अंश ज्यादा है? 3/4 का अंश बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। ऐसे चिन्ह लगा देंगे, जिधर बड़ा होता है उधर को मुंह खोल देते हैं, ठीक है, क्लियर? तो 3/4 बड़ा है 1/8 से, हो गया पहला। दूसरा करें? कोई ये नहीं कह रहा, अपने आप कर लोगे। चलो दूसरे को करे देते हैं, हाँ? तीसरे को, अच्छा ये कह रहे हैं तीसरे को कर लो। बताइए, तीसरा सरल है, आप कर देंगे? अच्छा कर लोगे, तो कौन से करूं बताओ भाई? चौथा करूं क्या फिर? नहीं सर, तीसरा ही करे देते हैं। चलो वैसे सरल ही है तीसरा, सच कह रही है वो। देख लेते हैं एक बार, mod of -12/25 क्या है? mod -12/25, ये चिन्ह लगा दिया। फिर कितना है? -5 2/5 -2/5 फिर mod फिर गुणा जो मॉड है सीधे कोष्टक है। कहाँ है? अच्छा ये वाला माइनस mod -6/5, ये वाला। इसे जरा जूम करके दिखा दो, ठीक है? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ। हल तो लिख ही दिया है। देखो ये माइनस माइनस 12/25, ठीक है? ये वाला तीसरा, ये भी 2/5 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? 2/5 मॉड में है, सॉरी मतलब कब होगा? जब मॉड हटाएंगे। हाँ जी, तो 12/25 आ गया, और ये मॉड हटाया तो हमने 2/5 गुणा। इसे मॉड को हटाएंगे तो कितना निकलेगा? 6/5। अब जरा ध्यान दो, 12/25 6 दूनी 12/25, ठीक है? बराबर है, कौन सा चिन्ह आएगा? हो गया, ठीक है? और बताइए,
अब तो हो जाएगा तीसरा दूसरा, यस तीसरा और चौथा, दूसरा चौथा रह गए। अगर ना हो तो पूछ लेना। ओके, आगे आ जाओ। 8 को यदि x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, ठीक है, 2/3, तो दिखाइए क्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहे हैं का हल। x बराबर कितना है? x बराबर 5/9, y बराबर 2/3। तो दिखाओ जी, ये कह रहे हैं जो भी दिखाओ। x प्लस y बराबर x प्लस y है। ये कह रहे हैं कि x mod of x plus y, mod of x plus y बराबर mod of x plus mod of y। ठीक है, देखो भैया कैसे करेंगे। अब सुने, दूसरा इसमें विकल्प चलिए। दोनों रंग रख लो ऐसे एक साथ ही। विकल्प x का मान कितना है? 5/9, y का मान 2/3, 5/9, 2/3। अब ठीक है, आ गया समझ में? दोनों तरफ रख लिए मैंने। और लघुत्तम ले लिया, कितना है? 9 से 9 कट गया, एक बार एक के ऊपर हो गई गुणा, 5 एकड़ 5 प्लस 3 से 9 कट गया, 3 के ऊपर गुणा होगी, 3 दूनी 6, कितना आ गया बराबर। इसका वैल्यू कितना है भाई? मॉड 5/9 का वैल्यू तो 5/9 ही है, बाहर निकाल लिया। 2/3 का 2/3, ऊपर देखो कितना आया, 6 5 9। सो रही है सिमरन। लघुत्तम ले लिया 9, कितना आया? 9 से 9 कट गया, एक बार, 5 एकड़ 9 से 3 से 9 कट गया, 3 बार 3 दिया 9 आ गया, तो दिया 6। ये मोड से निकाल दिया बाहर, 11/9 आ गया बराबर 6 5 11/9। दोनों बराबर हैं। यही सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध करना था। अब भाई अब हमारे पास बोर्ड ना बचा बिल्कुल भी, क्वेश्चन बच गए 2, ठीक है। अब उधर को मुंह फेर लो, दूसरा बोर्ड इधर है साइड में, आ जाओ, दिख रहा है? यस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है, अब मैं देख लूं मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9। नहीं दिखाओ, मैं इधर लिख लेता हूँ, आ जाओ इधर कोई रखो। 9 का दूसरा कह रहा, दूसरा करें, करो ये दूसरा से यदि x बराबर सुन जाओ। सभी बड़ा नहीं, आप प्रश्न नंबर 9 का पहला कर लो, पहला सवाल ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कह रहा है यदि x बराबर 9 में, यदि x का मान कितना है? x बराबर है आपका 15/13, 15/13, और y बराबर -2/11। तो ये कह रहा है कि mod x प्लस y इज लेसर देन, छोटा है, mod x प्लस mod y। ये सवाल वास्तव में बहुत अच्छा बन जाता है। तो क्या दोनों तरफ रख लो डायरेक्ट, 15 क्या करोगे? 15/13 प्लस y का मान -2/11, ऐसे ही ले चलो, यही सिद्ध करना कह देना। फिर 15/13
13 और प्लस 2/11। ठीक है, लघुत्तम ले लिया, इतना ही आएगा लघुत्तम। तो 15 में 11 की गुणा करो, कितना आएगा? 5 6 1 165। 100 और देखो माइनस प्लस माइनस 13 दूनी 15 में सॉरी 13 में 11 की गुणा हुई तो यहाँ की हमें गुणा करी मैंने, इसकी इसमें गुणा कर ली तो कितना आया? 13 की 11 में गुणा हुई तो 1 4 3 143। ये मोड से बाहर निकाला कितना निकलेगा? 15/13। ये मोड से बाहर निकाला कितना निकलेगा? 2/11। ठीक है, 26 घटा दीजिए 165 में से, कितना आया? यहाँ ले ली 2.5, यहाँ हो गए 15 में से 6 गए तो कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 5 में से 2 गए तो 3। यहाँ 1 है, 139/143। ये मॉड में है। आगे देखें, अब तो वो हट गया। 11 में 15 की गुणा की तो कितना आया? 165। फिर प्लस का चिन्ह है। 13 में 2 की गुणा हुई तो कितना आया? 26। नीचे कितना आया दोनों गुणा होकर? 143। मोड हट जाएगा इसका। 139/143। ऊपर जुड़ जाएंगे ये। 6 5 11 का 6 और 2 8 और 1 9 और 1 का 1 191/143। बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? 191 बड़ी है, नीचे की तो बराबर है। इसका मुंह इधर को खुलना चाहिए था। तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। 10वें सवाल को आप समझ लीजिए। नमे का दूसरा खंड बड़ा आसान है और आराम से हो जाएगा, ना हो तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है? दो ऐसी प्रत्येक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 हो। 2 ऐसी संख्याएं बताओ जिनका निरपेक्ष मान 1/2। निरपेक्ष मान 1/2 हो। 10वां सवाल है, बड़ा आसान है। पहली तो संख्या 1/2 ही है। 1/2 का निरपेक्ष मान कितना होता है? 1/2 का मॉडुलस 1/2 होता है। ठीक है, अच्छा का निरपेक्ष मान बराबर 1/2। दूसरी संख्या -1/2 है। -1/2 का निरपेक्ष मान -1/2 बराबर 1/2। तो वो संख्या है 1/2 और -1/2। इन दोनों का निरपेक्ष मान कितना होगा? 1/2। ठीक है, बात आई समझ में? अब आपकी समझ में कोई भी प्रश्न नहीं आए, यदि बैठे रहो अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, दोबारा पूछ सकते हैं और अपने स्कूल के उस पर आप इसे भी देख सकते हैं जो समझ में नहीं आया। ठीक है, फिलहाल में अभी के लिए कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैंने यहाँ सवाल कराए हैं वो समझ में नहीं आए हों, हाथ उठाए। कोई लड़कियों में आ रहा है समझ में? देखो मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कई हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहे। यदि आप लोग मेहनत करोगे तो अच्छा करके समझ लोगे। ठीक है, तो अच्छी करके मेहनत करोगे। ठीक है जी।